बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अली हमज़ा। आज का हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का टॉपिक है ऑर्बिटल वेलोसिटी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वी कैन से दैट वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement and velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity, so it should have a specific direction. यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली ऐसी मिनिमम वेलोसिटी है जो किसी भी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के गिर्द रोटेट करने के काबिल बनाती है, उसके गिर्द इवॉल्व करने के रिवॉल्व करने के काबिल बनाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक सैटेलाइट है, इट रोटेट्स अराउंड द अर्थ। सो द वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट जो क्या है, इसको काबिल बनाएगी सो दैट it could revolve around the earth. That velocity is called as orbital velocity. ठीक है, ऐसे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे कि planets revolve around the sun as well as our earth revolve around the sun, means that the velocity which enables our earth to revolve around the sun, that velocity is called as orbital velocity. ठीक है, हमारे पास इसकी एग्जांपल भी हो गई। अब आप लोगों को पता है जब भी कोई बॉडी सर्कल में रोटेट करती है, इट शुड हैव सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, किसी भी लीनियर मोशन को कन्वर्ट कर देती है इनटू अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसकी खासियत ही ये है कि ये क्या कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू अ सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज़ कंपल्सरी फॉर द सर्कुलर मोशंस। एज यू नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी इज आल्सो फॉर द सर्कुलर मोशन। सो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी इस डेरिवेशन के अंदर। हम लोग क्या लिखेंगे, एफ सी। सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल एंड एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसकी डेरिवेशन आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, मज़ीद आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को इसकी डेरिवेशन भी समझाऊंगा। यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एम। एम फॉर द मास ऑफ द बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल, v is the velocity of the body rotating in the circle, and r is the radius of the circle, mean that as here satellite is rotating around the earth, so this is r is the radius of the circle in which satellite is revolving around the earth. Is it clear? So यहाँ पर हमारे पास जो मैस है वो हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया हुआ है, सेटेलाइट यूज़ किया है। दैट्स वाई हेयर आई कैन मेंशन इट एम S. S stands for satellite, M for mass, mean that mass of the satellite, and V square वैसे ही, R वैसे ही आ गया, MS is the satellite's mass. अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास सैटेलाइट है वो उसके गिर्द रोटेट क्यों कर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़े थे ये चीज़ कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको दूसरी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचती है। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये वाली सेंट्रीपिटल फोर्स जो थी वो क्या हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने मेंशन कर लेते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, जी एम स्मॉल एम ओवर आर स्क्वायर। जी इज़ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, gravitational constant, m is the mass of the earth, capital M is the mass of earth, ठीक है, and small ms it stands for the mass of the satellite, ये वेरी करता रहता है। ठीक है, and r is the radius of the circle in which satellite is moving. मोस्टली सिंपल जब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करते हैं ग्रेविटेशनल का तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल आर, लेकिन यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर क्यों यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं वैल्यू वो किसके लिए ले रहे हैं, सेटेलाइट के लिए ले रहे हैं, तो उसका जो फासला है वो इस कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है, तो उसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसी कंडीशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों की जो वैल्यूज़ हम लोगों ने लिखी थी उनको कंपेयर कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू लिख ली, इधर से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू लिख ली, एम एस कैंसिल हो गया, आर के साथ आर कैंसिल आउट हो गया, पीछे इधर क्या बचा वी स्क्वायर, इसको मैंने लिख लिया जी एम ओवर आर। टू कैंसिल आउट द स्क्वायर वी टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड निकली है, मीन दैट ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ओवर आर। इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं किसी भी जगह पर मास ऑफ सैटेलाइट जिसको हम लोगों ने एम एस से शो किया था, किसी भी जगह पर वो मेंशन नहीं है। इट क्लियरली शोज़ दैट कि जो हमारे पास वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की, कि कोई भी सैटेलाइट कितनी वेलोसिटी के साथ अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, वो अपने मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बात यहाँ से क्या होगी, में क्लियर होगी। अब हम लोगों ने अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी हो कि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर लेंगे। कैपिटल जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 क्रॉस 10⁻11। उसके बाद हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 6 क्रॉस 10⁻24 kg। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू नहीं है। तो ये आर है क्या चीज़, ये आर हमारे पास है कैपिटल आर प्लस एच। ये जो कैपिटल आर है दिस इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। लेकिन ये जो एच है ये क्या है, ये उस अर्थ की सरफेस से अबव जो हाइट है उस सैटेलाइट की वो है। सपोज दैट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था कैपिटल आर। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। लेकिन जो सैटेलाइट की यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट है वो होगी एच। देखें आर प्लस एच, फिर ये किसके इक्वल होगा, इस स्मॉल आर के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर इसने मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ आर प्लस एच। तो ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। हाइट हमारे पास मोस्टली हम लोग यही यूज़ करते हैं। ठीक है, नियरेस्ट जो हमारे पास सेटेलाइट है उसकी ये हाइट, इसलिए मैंने यहाँ पर यही मेंशन की है। तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख दी कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर मैंने मीटर में लिख दी, यहाँ पर मैंने किलोमीटर में थी, या पहले किलोमीटर में लिख लें बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लें, मैंने डायरेक्ट लिख दी है, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना स्टूडेंट्स आपने। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने इनकी वैल्यूज़ उठाई, कैपिटल जी की वैल्यू आपको बता दी, कैपिटल एम की वैल्यू बता दी, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, उठाकर मैंने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। उसमें वैल्यूज़ पुट करने से, कैलकुलेशन करने से मेरे पास वैल्यू आ गई 7.67 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास जो वेलोसिटी है दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द नियरेस्ट सैटेलाइट। ये हमारे जो सबसे करीब सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ये आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। इधर भी मैंने सिंपल फॉर्म में इनको लिख मेंशन कर दिया है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं 3 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसमें से, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, नंबर 1 है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ नियरेस्ट सैटेलाइट, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट की है अभी। ठीक है, जी की वैल्यू आपको माइंड में होनी चाहिए, ये आप लोगों के मोस्टली जो हैं न्यूमेरिकल्स उनमें भी इस्तेमाल होती है। ये कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, इसकी वैल्यू भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। अब तक के लिए यही आप लोगों के लिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।